आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी शहर में, सिवनी जिले में क्या क्या घटा सोमवार 18 मई 2020 को हम आपको बताते हैं। सोमवार की खबरें हम आपको एक उनसे रूबरू कराते हैं। पुलिस को अब रहना होगा ज्यादा चौक चौबंद चौकस। लॉकडाउन के दौरान बाहर से आए मजदूरों के पास रोजगार के साधन नहीं है, इसलिए अब पुलिस को बहुत चाक चौबंद और चौकस रहने की जरूरत है। इसका कारण यह है कि टोटल लॉकडाउन के दौरान जो भी कामगार, श्रमिक घर वापस लौटे हैं, मजदूर लौटे हैं, उनके पास स्थानीय स्तर पर रोजगार का कोई साधन, कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होने के कारण अब उदर पोषण के लिए, उनके खाने पीने के लिए जो स्थितियां निर्मित होगी, इसके लिए पुलिस को बहुत सजग रहने की जरूरत है। जिला प्रशासन के उच्च पदस्थ सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि जिले में जिस तरह से बाहर से कामगार लौट रहे हैं, उसे देखकर यही प्रतीत होता है कि सालों से सिवनी में स्थानीय स्तर पर सरकारी योजनाओं के जरिए रोजगार मुहैया कराने वाली बातें महज कागजी थी। इस मामले में सांसदों और विधायकों को विचार करना होगा। सूत्रों का कहना है कि अगर मजदूरों को स्थानीय स्तर पर उनके घर के पास ही रोजगार मिल रहा होता तो वे दिल्ली, बंबई और दूसरे प्रदेशों में क्यों जाते। दूसरे प्रदेश में जाने की उनको जरूरत नहीं पड़ती। 1, 2, 4, 10, 20, 100, 200 या 1000 नहीं, हजारों की तादाद में मजदूर घर वापस लौट रहे हैं। ये एक विचारणीय बात है। इसी बीच पुलिस विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि आने वाले दिनों में संपत्ति संबंधी अपराधों में अगर बढ़ोतरी दर्ज की जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसका कारण बाहर से आ रहे मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया न हो पाना प्रमुख है। सूत्रों का कहना है कि पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों को इस बात से अवगत करा दिया गया है, जिसके पास खाने को नहीं होगा वो किसी भी स्तर तक उतर जाएगा। ये सूत्रों का कहना है। इसी बीच छपारा में चोरों के द्वारा कारगुजारी भी दिखाई गई है। छपारा से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ब्यूरो से फैयाज खान ने बताया कि वर्तमान में लॉकडाउन के दौरान लोग अपनी दुकानें दिन में खोल रहे हैं, शाम को बंद करके घर लौट जाते हैं। बीती रात बस स्टैंड के पीछे माता मंदिर के पास 2 कपड़ा दुकानों में चोरी की वारदात घटित हुई। एक कपड़ा दुकान के सामने लगी टीन शेड पर लोहे की टीन खोलकर निकाली गई। वहीं चोरों के द्वारा सीसीटीवी के ऊपर पन्नी लगाकर बिजली का मीटर चोरी कर लिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि कितने शातिर चोर हैं जो बिजली का मीटर, जिससे बिजली प्रवाहित हो रही है, वही मीटर चुरा लिया गया। बहुत गंभीर बात। एक महाचक्रवात का सामना देश को करना पड़ सकता है। अम्फान नाम दिया गया है इस महाचक्रवात को। आने वाले समय में यह चक्रवात भारत में तबाही भी मचा सकता है। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात अम्फान के 20 मई को विकराल रूप धारण करके भारतीय तट से टकराने का अनुमान है। इससे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों में तबाही हो सकती है। इससे निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इन राज्यों में राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की 32 टीमें तैनात की गई हैं, जिसमें से 9 टीमें स्टैंड बाई के लिए रखी गई, वैकल्पिक तौर पर रखी गई हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सेना, एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड की टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया है। एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल एस.एन. प्रधान और भारतीय मौसम विज्ञान के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने सोमवार की रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तूफान के बारे में विस्तृत जानकारी दी। महापात्रा ने बताया कि अम्फान तेजी से विकराल रूप धारित करता जा रहा है। ये 16 मई को पश्चिम बंगाल की खाड़ी से उठा था और सोमवार सुबह 11:30 बजे सुपर साइक्लोन में तब्दील हो चुका है। 20 मई के दोपहर से शाम के बीच इसका सुंदरवन में दीघा और हटिया के बीच में तट से टकराने का अनुमान है। यद्यपि ये तूफान उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराएगा, पर इसका असर सिवनी में भी भले ही कम देखने को मिल सकता है। पुलिस विभाग में व्यापक स्तर पर फेरबदल किए गए हैं। नगर कोतवाल को बदल दिया गया
नगर कोतवाल मनोज गुप्ता को आरक्षित आरक्षी केंद्र में पदस्थ किया गया। उनके स्थान पर लखनादौन में पदस्थ महादेव नागोतिया को नगर कोतवाल बनाया गया है। पुलिस विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि थाना प्रभारी कुरई गणपत सिंह उइके को लखनवाड़ा थाना प्रभारी बनाया गया। बरघाट थाना प्रभारी कुंवर सिंह मरावी को कुरई का थाना प्रभारी और राजन उइके जो रक्षित निरीक्षक केंद्र में पदस्थ थे उन्हें यातायात का प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा उप निरीक्षकों के तबादला आदेश भी जारी किए गए। इसमें अरी थाना प्रभारी जितेंद्र गढ़वाल को थाना सिवनी पदस्थ किया गया। देवेंद्र उइके थाना सिवनी से थाना प्रभारी अरी, खेलचंद पटले थाना प्रभारी उगली को थाना प्रभारी धनोरा, श्याम सुंदर भारद्वाज को थाना केवलारी से थाना प्रभारी उगली, देवकरण डहरिया थाना प्रभारी डोमा को थाना प्रभारी डूडा सिवनी बनाया गया है। मुन्ना लाल राहंगालिया को थाना प्रभारी बंडोल से थाना प्रभारी धूमा, दिलीप पंचेश्वर को रक्षित आरक्षी केंद्र से प्रभारी थाना प्रभारी बंडोल बनाया गया है। गौरव चाटे जो थाना प्रभारी यातायात थे उन्हें सिवनी थाने कोतवाली में पदस्थ किया गया है। थाना प्रभारी लखनवाड़ा प्रसन्न शर्मा को कानीवाड़ा थाने में पदस्थ किया गया है। पलारी चौकी प्रभारी प्रदीप पांडे को बरघाट थाने में, हेमंत पांडे थाना सिवनी कोतवाली से चौकी प्रभारी पलारी बनाया गया। देवन सिंह अड़ामे को पुलिस लाइन से थाना केवलारी और बाल चंद कांतोड़े को पुलिस लाइन से घनसौर थाने में पदस्थ किया गया है। बारिश आने को है, नगर पालिका पूरी तरह उदासीन दिख रही है। शहर भर में जहां आप देखिए कचरे से नालियां की पड़ी है, जैसे ही पानी गिरता है वैसे ही नालियों से ओवरफ्लो होकर कचरा सड़कों पर आ जाता है। आप देख सकते हैं जहां भी नाली है नालियों में पानी रुका हुआ है। इसका कारण ये है कि कचरे से नाली अटी पड़ी है। इसके कारण जगह जगह मच्छर पनपने की भी आशंका है, जिससे अब कोरोना कोविड-19 के बीच मलेरिया का संक्रमण ना फैल जाए। इसके लिए नगर पालिका परिषद को पाबंद करना होगा। नगर पालिका के प्रशासक एवं जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास पटेल को बिजली के बिल करंट मार रहे हैं। 2 माह से जिन दुकानदारों की दुकानें बंद हैं, जिन प्रतिष्ठान बंद हैं, वहां बिजली का बिल इतना बढ़ा हुआ आ रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। दुकानदारों का कहना यह है कि उनका 2 महीने से कोई रोजगार नहीं है, उसके बाद भी उन्हें बिजली के बढ़े हुए कदर बिल आ रहे हैं। रीडिंग भी नहीं ली जा रही है। औसत बिल के हिसाब से बहुत बड़ा बिल दिया जा रहा है। व्यापारियों ने जिला प्रशासन से अपेक्षा व्यक्त की है कि इस मामले में ध्यान दिया जाकर बिजली के बढ़े हुए बिलों को कम कराया जाए, क्योंकि 2 महीने से उनका प्रतिष्ठान खुला ही नहीं है। अगर नहीं खुला है तो इतना जबरदस्त बिजली का बिल कैसे आ सकता है। 27,000 यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण अब तक किया गया है। जिले में नोवल कोरोना कोविड-19 वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन के द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार अन्य राज्यों से और अन्य जिलों से 27,181 यात्री अब तक आए, जिनकी स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य परीक्षण भी कर लिया गया है। इनमें से 16,789 व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन में रखा गया था, जिन्होंने क्वारंटाइन पूर्ण कर लिया गया, और 10,392 लोग वर्तमान में होम क्वारंटाइन में हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि अब तक जिले से कुल 161 सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिसमें से 1 सैंपल पॉजिटिव तथा 16 सैंपल नेगेटिव पाए गए तथा 4 की रिपोर्ट अप्राप्त है। 10 सैंपल रिजेक्ट किए गए हैं। गेहूं उपार्जन की अंतिम तिथि 26 मई तक बढ़ा दी गई है। पहले ये 22 मई तक थी। 25 मई को ईद का त्योहार होने के कारण उपार्जन कार्य बंद होने के कारण 24 मई रविवार को उपार्जन किया जाएगा। इसके अलावा 26 मई के पूर्व अपनी उपज विक्रय नजदीकी उपार्जन केंद्रों में करने के लिए प्रशासन के द्वारा किसानों से अपील की गई है। जांच किए गए पेयजल नमूनों की गुणवत्ता सही पाई गई है। आपके घर अगर पानी आ रहा है और गंदा आ रहा है तो आप चिंता मत करिए, ऐसा प्रशासन की विज्ञप्ति का कहना है। प्रशासन की विज्ञप्ति के अनुसार पीएचई के द्वारा जहां जहां भी नमूने लिए गए पानी के, वे गुणवत्ता के अनुसार सही पाए गए। अशोकनगर, सीधी जमन वार्ड, रानी दुर्गावती वार्ड, आधुनिक कॉलोनी, मठ मंदिर क्षेत्र, हट्टी गोदाम, बुधवारी बाजार क्षेत्र तथा 18 मई को महामाया वार्ड, अकबर वार्ड, भैरवगंज क्षेत्र, जियारत नाका क्षेत्र से
जल प्रदाय के सैंपल एकत्र किए गए और विभागीय प्रयोगों। आज हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की चैनल को आप सब्सक्राइब कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर ब्राउज़र को खोलिए या तो YouTube को खोलिए। YouTube आपके पास होगा। YouTube पे आप उसके बाद सर्च बटन दबाइए। सर्च में आप लिखिए LIMTYKHARE। इस तरह आप ये स्पेलिंग लिखिए। इसके बाद ये खुला दिखेगा आपको। ये देखिए आप, ये आपको खुला दिख रहा है। इसमें आप देखिए लाल रंग से सब्सक्राइब आपको जो दिख रहा है, सामने दिख रहा है, इसको आप दबाएंगे। जैसे ही आप दबाते हैं उसके बाद इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद इसके दाएं कोने की तरफ जाइए। दाएं कोने में आप देखिए पर्सनलाइज, नन और ऑल आपको दिख रहा है। आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर जितने भी वीडियोस डलेंगे वे तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको एक के बाद एक जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे सारे के सारे वीडियोस आपको मिलना चालू हो जाएंगे। इस तरह से आप ज़रूरी जानकारियाँ, ज़रूरी ख़बरों, ज़रूरी अन्य चीज़ों से वंचित नहीं रह पाएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का YouTube चैनल आप सब्सक्राइब करें और पल पल की जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहेंगी। इस तरह आप कर सकते हैं इसे सब्सक्राइब। नमस्कार। गुजर रहे श्रमिकों को भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भोजन कराया गया। अनेक श्रमिक जो नंगे पैर थे उन्हें चप्पल मुहैया कराई गई। इस सेवा कार्य में भारतीय किसान मोर्चा की विशेष सहभागिता रही। एक बहुत अच्छी खबर और आपको चलते चलते बता दें कि बेहतर गुणवत्ता के मास्क सिवनी में मिल रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जीवन शक्ति योजना का क्रियान्वयन सिवनी में जिला कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास पटेल के निर्देशन में कराया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों की महिला उद्यमियों द्वारा जीवन शक्ति योजना में पोर्टल पर पंजीयन कराकर शासन से मानक स्तर के मास्क का वर्क ऑर्डर प्राप्त किया जाता है। इस योजना में जिले की कुल 166 महिला उद्यमी पंजीकृत हुई हैं, जिन्हें 200 मास्क बनाने हेतु वर्क ऑर्डर शासन के द्वारा प्रदान किया गया है। सिटी मैनेजर राकेश गुप्ता द्वारा जानकारी देते बताया कि मुख्यमंत्री जीवन शक्ति योजना के तहत सिवनी नगरीय क्षेत्र में 142 महिला उद्यमी पंजीकृत हैं, जिसमें से 77 महिलाओं द्वारा निर्धारित मानक अनुसार 200 मास्क बनाकर कार्यालय में जमा करा दिए गए हैं। इन सभी मास्क महिलाओं के खाते में 11 रुपए प्रति मास्क की दर से राशि हस्तांतरित भी की जा चुकी है। ये मास्क महज 11 रुपए में मिल रहे हैं और उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। जैसा हमने तो उसको देखा नहीं, पर जिस तरीके की बात लोगों ने बताई है कि ये वाकई बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले मास्क हैं और चूंकि इसे हमारे जिले की महिलाओं ने बनाया है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया आपसे अपील करती है कि इन मास्क को जरूर खरीदें, इन महिलाओं का उत्साहवर्धन करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया आपसे लगातार अपील कर रही है कि आप घर पर रहें, घरों से न निकलें। अगर बहुत जरूरी हो तो घरों से निकलें। अगर आप घर से निकलते हैं तो मास्क का उपयोग करें, जरूर करें। बिना मास्क के किसी भी कीमत पर घर से ना निकलें। सर्दी खांसी बुखार होने पर चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। प्रशासन का सहयोग करें, पुलिस का सहयोग करें। मंगलवार 19 मई 2020 को एक बार फिर हम हाजिर होंगे सिवनी का ये बुलेटिन लेकर। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।